तो पहला क्वेश्चन था 8.2 क्लास 10th का पहला क्वेश्चन क्या था? साइन 60 इंटू कॉस 30 साइन 30 इंटू कॉस 60। मैंने क्या किया, इस सवाल को दो विधि से मैं बता रहा हूँ। पहला विधि में मैं इसका मान दे के बता रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा विधि में मैं बताऊंगा, जो तुमको पसंद पड़ेगा वो ले लेना। क्या क्या ले लेना? सवाल ले लेना, ठीक है, मतलब उसका जवाब ले लेना, ठीक है। साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 इसका मान क्या होता है? √3/2। √3 बीच में कुछ नहीं तो cos 30 का मान बोलिए। कोई दिक्कत? कोई बोलता ही नहीं। प्लस है तो साइन 30 का मान बोलिए 1/2। बीच में कुछ नहीं तो cos 60। कोई बोलता ही नहीं। चलिए बराबर, चिन्ह ध्यान रखिएगा। अब आपको गुना करना, क्या को 3 मिल गया तो एगो 3 दू दूनी 1 इकाई और दू दूनी, अच्छा 3 और 1, अब बट्टा में भिन्न का जोड़ आता है ना, अब भाग दीजिएगा तो, और यही क्या हो गया। देखिए ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछता है ना, तो वो पूछता नहीं है, मजाक करता है, क्योंकि सवाल टीचर का साली है। क्या? हाँ, स्टूडेंट को यही तारा दिखा देगा, सोच लो। हाँ, दिन में तारा दिखा देगा। अब यही क्वेश्चन को मैं दूसरा विधि से बनाता हूँ। किस विधि से बनाता हूँ बुआरे? चलिए सेकेंड मेथड, आपको जो पसंद आएगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ, तुम साइन का मान याद है? नहीं याद है ना? चलिए एक क्वेश्चन और है, साइन 60 को आप क्या लिख सकते हो, या नहीं तो cos 30 को आप क्या लिख सकते हो? चलो cos 30 को हम लोग लिखना चाहते हैं। बउआ रे तुम एगो बात बताओ, यादों में मरते हो कि नहीं? अच्छा 30 को आप लोग क्या लिख सकते हो? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम कह रहे हो। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 से ही तुलना करना है, ठीक है। चलिए 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। अच्छा आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा पढ़ाए थे, इन्ना था साइन उन्ना था cos, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, नहीं बताए थे? याद है फॉर्मूला? tan का क्या हो जाएगा cot, cot का tan, sec का cosec, cosec का sec, बताए थे ना। चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, और थीटा की जगह पर कितना है? अब हमको एक चीज बताओ, क्या हम cos 30 के बदला में अगर साइन 60 लिख दे तो हम गलती करेंगे? ये समझ में, देखो ये मैन है, ये आगे पढ़ाना भी है हमको, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि cos 30 के बदला में साइन 60 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, और नहीं तो अगर साइन 60 को हम बदलना चाहे तो क्या हो जाएगा? साइन 60 को अगर हम बदलना चाहे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस कत्ते, तब ना 60 आएगा। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस और थीटा के मान पता है वो चीज, बच्चा की करतो गलती की करतो, देखिए हम जो बोल देंगे बुझा गलती तू करवा फिक्स हो। बच्चा की करतो cos 30 लिख लिया ना, बच्चा साइन 30 लिख देते फिक्स हो। हम लिख लियो ना साइन 60 तो बच्चा cos 60 लिख देता। अरे गधा लुक डिब्बा, कैसे हो जाएगा ये? तुम तो बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, प्रेमी बदल दिया, प्रेमिका बदल दिया, पत्नी बदल दिया, आपका सवालों बदलेगा? है? ये ध्यान देना, 90 में से घटाना और ये थीटा का मान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थीटा देना। तो आपने कहा सर साइन 60 है तो साइन, सर cos 30 के बदला में आप क्या लिख सकते हो? क्या मैंने कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आप इसको बदल के हमको बताइए, हम बदले, साइन को बदलिए तो cos, अब cos 60 है तो cos, कोई दिक्कत? किस फॉर्मूला से?
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, क्या इसी से आप किए हो? कोई दिक्कत? चलिए, साइन थीटा गुने साइन थीटा, साइन स्क्वायर हुआ कॉस थीटा, कॉस थीटा। एक बात बताओ तुम यादों में मरते हो, क्या तुम मुझसे अब मोहब्बत करते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। हमर मुंह देख, ये कैसे आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। और ये क्या हो गया? सॉरी, आंसर यहाँ पे ना हो, क्या दोनों का मान आया? ये बनाया मैंने फॉर्मूला पर, नो मान, नो वैल्यू, ओनली फॉर्मूला। और ये मैंने बनाया ओनली वैल्यू, नो फॉर्मूला। फॉर्मूला पर नहीं, वैल्यू पर मैंने बनाया। तो आप वैल्यू पर भी बना सकते हो, फॉर्मूला पर भी बना सकते हो। वैल्यू पर बनाओगे तो 4 लाइन, फॉर्मूला पर बनाओगे तो 2 से 3 लाइन, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तू मेरी जिंदगी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, आओ चलिए आते हैं। cos 45 का मान बताइए। रूट 2 सीधे बोलता है। cos 45 का मान 1 बट्टा रूट 2। चलिए, sec 30 का मान बोलिए। sec 30 का मान 2 बट्टे रूट अंडर, cosec 30 का मान बोलिए। cosec 30 का मान 2। देखिए बराबर कहां देना है, समझ में आ गया? चलिए, 1 बट्टा रूट 2 है तो समझे, नंगरा वाला जोड़ घटाव बताए थे। देखो तो रूट 3 नीचा में हो जाएगा ना, तो ये कहां चल जाएगा? ठीक है, यहाँ 2 है तो कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस में ये दोनों गुना हो जाएगा ना, सॉरी 2 प्लस 2 रूट अंडर। कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? अरे इसको भिन्न का जोड़ करोगे ना तो हो जाएगा रूट 3 रूट अंडर, ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट अंडर। तो भाग उलट के क्या होता है, इहो ना उल्टेगा, तो रूट 3 ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। ठीक है, इतना नहीं करके हम जाट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में किसी को? चलिए अब ध्यान, रूट 3 को 1 से गुना करिए तो चलिए, रूट 2 को इतना से गुना करना है ना, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 3 को रूट 2 से गुना करो, 2 रूट अंडर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए देखो आंसर कहां पर दिया है, कि आंसर इतना ही पर दिया। अच्छा, आंसर जहां पर हो आगे कैलकुलेशन हम कर देते हैं। ठीक है, बोर नीचा में 2 कॉमन आ सकता है, नीचा में क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ पर भी कॉमन है, यहीं पे कर देते हैं, 2 कॉमन कर दे। ठीक है, रूट 2 रूट 6 नहीं ना जुटेगा। चलिए, रूट 3 बट्टा 2 हो गया ना। अच्छा, हर का परिमेकरण आप लोगों को आता है? हर का परिमेकरण प्लस में रहो तो किस चिन्ह के साथ? माइनस के साथ ऊपर नीचे क्या करते हैं? देखो तो रूट 3 बट्टा 2 रूट 2 प्लस 6 लिख दिए, रूट वाला ये ना था,
प्लस और किसके साथ, माइनस के साथ ऊपर नीचे क्या कर दिए, ये चाहेंगे तो काट ही सकते हैं, यही सवाल ना आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। √3 को इससे गुना करना है ना, कितना हो जाएगा, दूतिया अच्छा, दूतिया 6 6 3 18 का वर्गमूल, ठीक है। चलिए दो है तो अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, तो 2 का स्क्वायर 2 माइनस, अरे रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कटिए नहीं जाएगा, तो 2 माइनस 6 ना होगा, किस फॉर्मूला से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बराबर, चलिए रूटेंडर 6 माइनस 3 रूटेंडर 2 में 6 गया तो -4, अब -4 को 2 से गुना करोगे -8, और यही क्या हो गया, समझ में आया। देखो आंसर यहीं पे हो सकता था, ठीक है, आंसर यहीं पे हो सकता था, बट मान दिए खाली निकल गया, ठीक है। लेकिन हमने नीचा में रूट को हटाने के लिए हर का क्या किए, परमेयकरण, तो हर का परमेयकरण करोगे तो प्लस रहेगा तो किस चिन्ह के साथ, और माइनस रहेगा तो प्लस के साथ ऊपर नीचे गुना करते हैं, गुना करोगे 3 को 2 से 6 हो गया, और 3 को 6 से 36 18, 18 का वर्गमूल 3√2 हो जाएगा। अरे -8 यहाँ नीचे माइनस नहीं लिखाता है, माइनस ऊपर हमेशा लिखाता है, समझे। चलिए नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 था तो 2, और देखियो ए स्क्वायर मतलब 2 और 6 स्क्वायर मतलब -6, तो 2 में से 6 गया तो -4, -4 को 2 से गुना कहते -8, तो माइनस ऊपर लिख दिए, नीचे में 8 कर दिए, क्या हो गया आंसर, क्या बोली, और तो पहले प्लस कर दिया, इसमें कौन बड़ी बात है, रे बाप रे बाप, गमाए गमाए। चलो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस वाला पहले लिख दो, अब माइनस प्लस, अब बट्टा में, अब सही है, अब सही है ना, अब नीक है ना, वहां पर लिख देना हर का परमेयकरण करने पर, जल्दी से छापिए। चलिए 8(2) का 5वां क्वेश्चन, और यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ध्यान दिया जाए। बउआ 10, चलिए ठीक है, चलिए ठीक, एक चीज बताए थे, किसी को याद है, नहीं याद होगा, देखो तो फॉर्मूला में कहीं लिखल होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर था ना, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर, समझ जाओगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, चलिए गुड, दो मेथड से इसको ही बना देते हैं, ठीक है, एक मान देके और एक फॉर्मूला, पहले आते हैं फॉर्मूला, 5 है तो अच्छा पहले माने देके बनाते हैं, cos साइड का मान बताओ तुम, 1/2, अच्छा स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस है तो 4 है तो सेक 30 का मान बताइए, सेक 30 का मान 2/, तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस tan स्क्वायर 45 का मान और 1 का स्क्वायर बराबर, चलिए साइन किसका है, साइन 30 का मान कितना, 1/2 का, cos 30 का मान बोलिए,
रूट अंडर 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो सीधे कर देते 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत मान देखें, 5 इकाई 5 है बट्टा में, ठीक है, प्लस 4 चौके अब बट्टा में माइनस में बट्टा में 4 4 हो जाएगा, 3 है 1 4/, सही है। चलिए 4 3 का लॉस 12, ठीक है। चलिए 5 तिया 16 चौके 12 इकाई, 4 में 4 से भाग दोगे 1 हो जाएगा। चलिए 15 64, अच्छा 12 में से 15 गया 3 और 64 3 बट्टा में, और यही क्या हो गया, ये मान दे के बना, ठीक है, फार्मूला से बना देते हैं, बना दे फार्मूला से। पांच पांच cos 60 का मान बोलो 1/4, 1/, मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 हो जाएगा। अच्छा तुमने कहा सर जी सेक स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ओ दोनों का मान अलग अलग है ना, तब नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ो, तब यहाँ पर तब इतना लॉन्ग मत करना, ठीक है, तब इतना लॉन्ग नहीं करना, तब यहीं पे बना देते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, इस नियम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, कोई दिक्कत, क्या है साक्षी हमरा जाके सर जी से पैसा ले, कल संडे है कल ले लेना, ध्यान दो 4 तिया, कोई दिक्कत, ध्यान दो कितना 5 तिया 15, 16 चौके माइनस में कितना हो जाएगा 3 64 3 67 बट्टा में क्या हो जाएगा, और यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा हम बता दिए, अब आप इसी पैटर्न पर है दूसरा और चौथा, ये आप खुद बनाकर बताइए, ठीक है, दूसरा और चौथा, और पहला क्वेश्चन का ऑल टू ऑल क्वेश्चन मोस्ट है, ऑल टू ऑल क्वेश्चन मतलब पहला का पांचों का पांचों मोस्ट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए नहीं तो छापिए, ठीक है। अब हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सबको, यह क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, कौन पैटर्न बोल रहे, इसको बना के टिक लगाना, तो मैं बनाता हूं फिर टिक लगाऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको है दिया हुआ एनसीईआरटी, हुआ पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दो tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान पता है 1/√, मान देख सकते हो। अच्छा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितने, ये कहां से लाया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 इकाई बट्टा में √, वही थीटा, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताओ, सेक 30 का मान बताओ तो 2/√3 और उसका स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 था नीचा में कहा चल जाएगा, अरे 2/√3 है ना मान हुआ ना, स्क्वायर 2 दूनी रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3 बचेगा, 3 नीचा में तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर में 2 था कहाँ चला आया नीचे, चलिए कटेगा कुछ 2 दूनी, आप देखो तो ऊपर में कितना बचा,
ऊपर में 3 बचा। हाँ चलिए, ऊपर में बचा 3। अच्छा देखो यहाँ पे पीछे सीखो, √3 गुने √3 बराबर 3 होता है ना। तो क्या √3 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा? बात मेरी समझ में आई? √3 गुने √3 बराबर क्या होगा? होगा ना 3। तो √3 से √3 एगो कट जाएगा, तो क्या गो 3 बचेगा। अब बट्टा में क्या है, अभी हट ना गया, इसको काट दिए √3। चलिए, √3/2 किसका मान? दुगो का मान होता है, या तो cos 30 का नहीं तो sin 60। ऑप्शन देखो, sin 60 है लेकिन cos 30 नहीं ना है, तो कौन टिक हो जाएगा? बराबर sin। क्या पहला ऑप्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए दूसरा देखिए कैसे बनेगा। एक है तो tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। और sec 45 का मान देखो, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे ना, तो √2 का स्क्वायर, एक में से गया तो भाग दोगे तो 0, लेकिन 0 मान दिया है। समझा कैसे बनाया? सो देखो 1 - tan स्क्वायर 45 है ना, तो tan 45 का मान 1 क्या ना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 में से गया तो, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा, तो थीटा का मान 45, तो sec 45 का मान कितना, √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 1 में से गया तो 0/2। अगर नीचा रहता 0 तो इन्फिनिटिव हो जाता, लेकिन ऊपर में ना 0 है, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0। क्या कोई दिक्कत समझने में? तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से बुआ रहे? ऑप्शन के हिसाब से। देखिए sin 2a कथी लिखल है, चलिए 2 sin a, आप दोनों का मतलब समझिए। sin 2a, a का मान कितना होना चाहिए? अगर a का मान हम देते हैं 0, a का मान कितना देते हैं, तो यहाँ भी 0 ना होगा, होगा ना, a कौन ना हुआ तो कौन का मान 0 दिए। चलिए 2 को 0 से गुना करोगे तो sin 0 का मान, sin 0 का मान, अच्छा sin 0 का मान 0, 0 को 2 से गुना करो, क्या दोनों मान मिला? इसका मतलब 0 वाला मान सही है। और भी मान चेक कर लेते हैं क्या, 30 देके देखते हैं। 30 दूनी, 30 दूनी sin 60 का मान √3/, कोई दिक्कत? चलिए sin 30 कर दिए थे ना, तो यहाँ पर भी sin 30 हो जाएगा। sin 30 का मान बोलो, 1/2 से 2 कितना आया, क्या दोनों बराबर हुआ, 0 वाला बराबर था, इसलिए 0 वाला क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये 3 ऑब्जेक्टिव था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से छाप लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 मोस्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में। ठीक है, ये क्वेश्चन चलिए देखिए, पहले है tan a + b बराबर √3, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ तो tan a + b बराबर √3 हो जाएगा, आपको पता है? एक मिनट के, इसको बनाते हैं ना, सब्जेक्टिव में। चलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, देखो तो tan 60 बराबर √3 होता है, कोई दिक्कत? चलिए इसका मतलब tan a + b √3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, tan से tan क्या हो गया, तो b बराबर समीकरण, क्या कोई दिक्कत समझने में किसी को भी नहीं ना? पुनः फिर से अब उनुक्का को लीजिए,
टेन ए माइनस बी बराबर कितना है? तुम बताओ कितना का मान होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 से 10 ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? बी का मान दोगे? बी का मान कितना है देखो तो, 60 माइनस, यही ना, बी का मान 60 माइनस बराबर कितना हो जाएगा? कहां से लाया समीकरण? कोई दिक्कत? बिलों पर मैं नहीं पढ़ा था, वही सवाल है। चलिए ए माइनस प्लस माइनस माइनस बराबर कितना? ए 60 माइनस मुन्ना गया तो 60 30, ए का मान बोलिए 90/2 बराबर, ए का मान किस में रख दीजिए? ए का मान समीकरण 1 में रखने को। समीकरण 1 क्या है? बी बराबर 60 माइनस ए, यही ना है। ए का मान तो 60 माइनस कितना हो जाएगा? 15 ही ना होगा, 15 डिग्री। अतः ए बराबर 60 और बी बराबर, ऐसे सवाल में कुछ नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा गया। यहाँ पर देगा साइन ए प्लस बी, साइन का कोई ना कोई मान दे देगा। हाँ, ए का मान 45 है ना, ओके। देखिए यहाँ देगा साइन ए प्लस बी बराबर 1/2, मतलब कोई ना कोई उसका मान होगा। यहाँ पर दे देगा तुमको साइन का मान कोई और वाला मान दे देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कितना का मान ये होता है, ठीक है। तो था tan 60 का मान कितना? √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3 में क्या tan 60 लिख सकते हैं। tan tan कर जाएगा, मतलब a प्लस बी का मान कितना डिग्री? a माइनस बी का मान कितना डिग्री हो जाएगा बोल? 30 डिग्री। 30 डिग्री ना होगा। ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, वही मान होता है। ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर, ए बी कट जाएगा, 60 30, ए का मान कोलम डाल दे, निकल जाएगा। और इस टाइप का परीक्षा में क्वेश्चन पूछबे करता है, कोई दिक्कत? एक अगली क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है और अंतिम। आपको सत्य असत्य बताना है कारण सही, जैसे 8 में बताए थे, ठीक है। क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन है साइन ए प्लस बराबर साइन ए प्लस साइन, आपको ये फॉर्मूला लिखाए थे, किसी को याद है? याद करो फॉर्मूला क्या बताए थे? साइन कॉस कॉस साइन, ये था कॉस वाला में कॉस कॉस साइन साइन, टेन वाला में टाटा, नीचा में टाटा, नीचा में 1 माइनस कर देते थे, उसी का उल्टा कॉट कर देते थे, यही सब लिखाए थे। क्या ये फॉर्मूला लिखाए थे? ये क्या हो जाएगा? औसत। क्यों औसत होगा? फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। थीटा में वृद्धि होगा, मतलब थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा के मान में बढ़ता है? देखो तो, थीटा अगर बढ़ा तो क्या साइन का मान बढ़ा? तो जी सर बढ़ा। पहले था 0, बाद में कितना आ गया? अरे 0 से बड़े ना होगा 1/2, उससे बड़ा होगा 1/√2, उससे बड़ा √3/2, उससे बड़ा कौन होगा? तो साइन थीटा का मान बढ़ा तो इसका भी मान क्या हुआ? बढ़ा, इसलिए क्या हो गया? सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है ना, कॉस थीटा घटते जाता, दिखाई दे रहा है? कॉस थीटा क्या बढ़ रहा है? कैसे लिख दिया? कारण में कॉस 0 का मान 1, लेकिन कॉस 90 का मान 0, तो ये घटा ना कि बढ़ा, ये क्या हुआ? घटा। चलिए असत्य हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा का कोई भी मान हो, क्या साइन और कॉस बराबर होता है? देख लो ना, थीटा का मान 0 है तो साइन का मान 0 है, इसका मान 1, बराबर कहाँ हो? कारण दे दोगे आराम से। जब थीटा का मान 0 तो साइन का वैल्यू साइन 0 और कॉस का वैल्यू 1, मतलब साइन बराबर नहीं है कॉस, इसलिए क्या हो गया? असत्य। ए का मान 0 तो कॉट ए का मान कितना होगा? परिभाषित नहीं है, देखो तो,
साइन का मान 0, सॉरी थीटा का मान 0, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित मतलब कथी? परिभाषित नहीं है। सही बात है, अनंत हो गया इसका, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार 8.2 पूरा पूरा क्या हो गया? समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और जो जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले उसको शेयर कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए हो।